आप मनुस्मृति को जलाएंगे तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति के अनुयायी भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो ये जो SC/ST एक्ट है, इस एक्ट को खत्म कर दिया जाए। जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने पे राष्ट्र सुरक्षा गौ माता के संरक्षण के लिए गोवध को मानववध की श्रेणी में लाके खड़ा करना एक मांग है हमारी। दलित को दलित बनाने का सर्टिफिकेट संविधान देता है, मनुस्मृति नहीं देती है। मनुस्मृति मानता है, और जब मनुस्मृति कहती है कि जन्म से सब शूद्र हैं, तो मनुस्मृति ने कैसे दलित बना दिया, कैसे पिछड़ा बना दिया, कैसे अगड़ा बना दिया। द्वितीय अध्याय में 4000 से ज्यादा परिवारों को उनकी जाति हटा के और सनातनी बना दिया है, और सनातनी सामान्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनुज स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं कि जो आजकल देख रहे होंगे गौ रक्षा की बड़ी बात होती है। आपने महाराष्ट्र के बारे में सुना ही होगा कि वहां की सरकार ने गौ को राज्य का दर्जा, राज्य माता का दर्जा भी दे दिया। लेकिन हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है ना, वो क्षेत्र देखती है। क्षेत्र कैसे देखती है? अगर नॉर्थ ईस्ट है तो ठीक है भैया, तुम खा सकते हो। अपने इधर की पॉलिटिक्स देखते हैं, नॉर्थ में देखते हैं तो ठीक है, यहाँ पे हम गौ रक्षा करेंगे। इसी तमाम संबंध में, सरकार की नीतियों के भी संबंध में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के मुकेश सनातनी जी। सनातनी जी, स्वागत है आपका। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के सारे व्यूअरों को जय श्री राम। ये आपने, अब मैंने मुकेश जी तो कहा आपको, लेकिन आपने सनातनी ऐसा क्या? आपने सरनेम ही हटा दिया, अपना टाइटल ही हटा दिया, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए, वर्तमान समय में देश के अंदर आग लगी है जातिवाद को लेके। एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ता चला जा रहा है, लेकिन ये क्यों लड़ रहे हैं, इस पे न किसी ने चर्चा किया, न किसी ने ध्यान दिया। आप 3-4 महीने पहले का सिनेरियो उठा के देखिए, तो 4 महीने पहले हमारे देश के अंदर अगर कोई लड़ाई हो रही तो वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही थी। एक सूत्रीय लड़ाई थी, केवल हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे थे। ये लड़ते लड़ते इस स्थिति में पहुंच गए थे कि एकदम आमने सामने आ गया। तब मुस्लिमों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। जो मुस्लिम फंडिंग कर रहे हैं लोग, जो संस्थाएं हैं, PFI टाइप की जो संस्थाएं काम कर रही हैं, इन्होंने कुछ एक समाज द्रोही टाइप के लोगों को चुना। उसमें जैसे चंद्रशेखर रावण है, उसमें ये आपके जो है बामन मिश्राम हैं, उसमें स्वयं प्रसाद मौर्य, इस तरीके के लोग, एक वो गोल्डन बाबा आ रहा है, इस तरीके के, हाँ, बिहार का, इस तरीके के लोगों को चुना जिनका अपना कोई वसूल नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, एक समाज को बांटने के लिए, समाज को नष्ट करने के लिए, उस जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी उसको खत्म करके और हमारे समाज के प्रमुख अंगों को अलग अलग विभाजित करके और लड़ाना शुरू कर दिया। सर, बीच में तो लग रहा था कि जैसे कि हिंदुओं में एकता आ रही, लोग सनातनी हो रहे हैं, चाहे राम मंदिर के उद्घाटन के समय ले लीजिए, महाकुंभ जैसे इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया उसके बाद। लेकिन ये अचानक से पिछले 5-6 महीने से देखा जा रहा है, लोग आपस में लड़े जा रहे हैं कि दलित वर्ग कह रहा है, दलित समाज का वर्ग कह रहा है कि हमारा शोषण ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मण कह रहा है कि आप हमारा सारा अधिकार छीन के आप उनको दे दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार के इस चरित्र को कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार इसको मैनेज नहीं कर पा रही क्या? हाँ, बिल्कुल, सरकार इसको मैनेज इसलिए नहीं कर पा रही है। देखिए, षड्यंत्र जो हमने आपको बताया, ये मुस्लिमों, PFI और मुस्लिम संगठनों द्वारा एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश को विभाजित करने के लिए, हमारे लोगों को विभाजित करने के लिए, जो एकता थी उस एकता को नष्ट करने के लिए किया गया। सत्यता ये है, विषय वस्तु अगर आप देख लीजिए तो राम मंदिर दर्शन आप करने जाइए, आपका आधार कार्ड नहीं मांगा जाएगा। गंगा जी में आप स्नान करने जाइए, कुंभ में स्नान सबने किया, उसी से आचमन ब्राह्मण भी किया, उसी से क्षत्रिय भी किया, उसी से शूद्र वैश्य सभी ने किया। जन्म के आधार पे समाज को विभाजित करने का कोई हमारे देश के अंदर प्राविधान ही नहीं है। कर्मों के आधार पे समाज को विभाजित किया जाता है। लेकिन ये 3-4-5 प्रमुख नाम हमने बताया, इस तरीके के कुछ लोग और भी हैं और इनके छोटे मुट्ठी भर फॉलोअर हैं जो एक समाज विशेष को बरगला रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और दिग्भ्रमित करके समाज के अंदर इतनी बड़ी खाई खींच के खड़ी कर दिए हैं। और दुर्भाग्य यह है कि सरकार इसको ना तो किसी तरीके से सीरियसली ले रही है और ना इस पे ठोस एक्शन ले रही है। हर समस्या का समाधान कानून है। अगर मजबूत कानून बन जाए तो जो है इस तरीके की समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन आदमी बोल के चला जाता है। जैसे अभी 2-4 दिन पहले, 7 दिन पहले की घटना आपको याद होगा, हरदोई जिले का एक बहुत ही घटिया मानसिकता का नेता, उसने जो है हमारी कौशल्या माता के लिए
इतने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, उसको पकड़ के जेल में बंद भी किया गया और अगले दिन उसको छोड़ दिया। और छोड़ देने के बाद में जो देश क्या कहा जाए, समाजद्रोहियों का एक झुंड वहां पहुंचता है और वो इतना जश्न मनाता है कि 50 लोगों के ऊपर और चालान करना पड़ता है। सोचिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति इस तरीके के कृत्य को करके गुजरता है और हमारे आराध्य जो देश का जिनके नाम से पूरे देश का नाम है, जिनके नाम से सनातन का नाम है, जिनके नाम से जो है देखिए तो सर इसमें कहीं न कहीं हमारी पहचान है, उन व्यक्ति के उनकी माता को इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करने वाले को एक दिन में चालान करने के बाद में ज़मानत मिल जा रही है। ये देश के खोखले कानून व्यवस्था का आईना है। जब तक के इसको नहीं सुधारा जाएगा, तब तक के इस तरीके की घटनाओं को हम नहीं रोक सकते हैं। जिस व्यक्ति को इस तरीके की कोई वो कार्रवाई करता है, देवी देवताओं का अपमान करता है, सनातन का अपमान करता है, अनायास टिप्पणी करता है, हमारे समाज को विभाजित करता है, जातियों को लेके टिप्पणी करता है, जाति सूचक टिप्पणी करता है, यदि उसके ऊपर राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा रासुका के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाए और उसका करियर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, तो मैं देखूं कि समाज के अंदर कौन कौन कितने बहादुर हैं, कितने निकल के आते हैं, कौन कौन कह के जाते हैं। लेकिन इसको लगाना सरकार का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, उत्तर प्रदेश में देश में प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का काम है। वो एक बार बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि आज रात 12 बजे के बाद अगर आप नोट बंद करा सकते हैं, आप ट्रैफिक बंद करा सकते हैं, तो आप ये नियम भी लागू कर सकते हैं। नहीं आप तो सब कुछ कर लिए। सरकार तो कहीं ना कहीं जैसे SC ST एक्ट है या जाति सूचक शब्दों पे अगर आपने किसी और को आपने जाति सूचक शब्दों से प्रयोग किया तो आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर SC ST एक्ट लग सकता है, आपके ऊपर UGC जैसा कानून आया था जिसका बड़ा विरोध हुआ। लेकिन अगर वही समाज हमको पलट के तमाम गालियां दे, अभी प्रयागराज की घटना देखिए किस तरीके से एक बुजुर्ग की वायरल हुई, ऐसे तमाम घटनाएं हैं। क्या सरकार के दोहरापन नहीं नजर आ रहा है? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये आई ही थी हिंदू एकता के नाम पे, अब क्या लग रहा है हिंदू एकता इनके मैनिफेस्टो से गायब हो चुकी है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, माननीय मोदी जी संविधान की शपथ लेने के बाद कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जितने भी सरकारें बैठी हैं, सब संविधान की शपथ लेके बैठी हैं। उसी संविधान के आर्टिकल 19 में समानता का अधिकार सबको है। इस देश में दलित हो, पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वो कोई भी हो, अगर वो देश का नागरिक है तो उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और जाति सूचक शब्दों को लेके किसी को गाली देने का, किसी को कुछ कहने का अधिकार तो किसी को है ही नहीं। यदि कोई पिछड़ा किसी को गाली दे रहा है, दलित को, तो उसके ऊपर SC ST एक्ट लग रहा है। तो अगर वो दलित पिछड़े के ऊपर गाली दे रहा है या कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ब्राह्मणों को कह रहा है, सामान्य वर्ग को कह रहा है या किसी वर्ग को कह रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी समान अधिकार संहिता के तहत एक कानून बना के और उसके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत करने की व्यवस्था करनी चाहिए। और इसका तरीका ये है, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद पिछले 6 महीने से 3 बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है और इस मांग को लेकर हम एक बार गृह मंत्री जी से भी मिलने की कोशिश किए हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो SC ST एक्ट है, इस एक्ट को खत्म कर दिया जाए। जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने पे राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत जो 1980 का एक्ट बना था, इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, उसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाए। क्योंकि किसी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अगर आप गाली दे रहे हैं तो वो एक व्यक्ति को नहीं आप कह रहे हैं, कैसे कि किसी व्यक्ति को आप गाली दे रहे हैं, उस पूरे समाज को आप गाली दे रहे हैं। जब एक समाज दूसरे समाज के विरोध में आएगा तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी। आप गोरक्षा की बात कर रहे थे, कल आपका प्रोग्राम भी है शायद हजरतगंज चौराहे पर। एक तरफ आप लोग गौ रक्षा की बात करते हैं, 12 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार हो गई जो सनातनी सरकार कही जाती थी, 9 साल से योगी आदित्यनाथ जी जो कि बहुत ही फायर ब्रांड नेता, हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय की हत्या भी होती है। अभी आपने मथुरा का भी कांड देखा होगा, अभी एक सुल्तानपुर का कांड आया कि 1 घंटे के अंदर गौ को काटने वालों को छोड़ दिया जाता है। इधर इसी सरकार के एक आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं हमने कब कहा मुसलमान तो खाता ही, हमने मना कब थोड़ी किया, अरे भाई खाओ, घर के अंदर खाओ। कैसे गौ रक्षा करेंगे ये बीजेपी के लोग, और आप लोग कैसे इनको समझाएंगे कि आप यहाँ तो मना कर रहे हो, वहां तो खाने की बात कर रहे हो? देखिए, हम किसी का विरोध नहीं करने जा रहे हैं। सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है, इस विषय पे हम टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं। हम वर्तमान समय में जो समस्या है, उस समस्या के समाधान पे चर्चा करने के लिए कल एकत्रित हो रहे हैं
और हम चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद की जो प्रमुख मांग है, गौ माता के संरक्षण के लिए गोवध को मानववध की श्रेणी में लाके खड़ा करना, एक मांग है हमारी। दूसरी मांग है कि जो गो तस्कर हैं, उन गो तस्करों को मृत्युदंड का प्राविधान दिया जाए। ये दो कानून अगर देश में लागू हो जाते हैं, अभी उत्तर प्रदेश के चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो गोरक्ष पीठ से आते हैं, तो कतई इस समस्या का समाधान करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है। हम सरकार को इस बात पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात पे हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इसको माने, इन दो सूत्रों को, इन दोनों मांगों को मान ले। असम की बात रही, असम के मुख्यमंत्री अभी तक हिमंता बिस्वा शर्मा का चेहरा हिंदुत्व का चेहरा था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। इस बयान को दिया है तो इसको शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए कि इस पे क्या करना है। और गोमाता हमारी, चूंकि सनातन के जो प्रमुख 3 बिंदु थे, उसमें गो, गंगा, ब्राह्मण, अगर तीनों की सुरक्षा नहीं हो पाएगा तो सनातन की सुरक्षा नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद चूंकि प्रतिबद्ध है सनातन सुरक्षा, सनातन संरक्षण के लिए, तो इसलिए गोमाता की सुरक्षा के लिए हम लोग। सर एक आखिरी सवाल है, आजकल मनुस्मृति की बड़ी बात होती है, जिसको देखो वही मनुस्मृति के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। एक नेता है गोल्डन दास, वो कह रहे हैं 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाने के साथ साथ हम मनुस्मृति जलाएंगे। ये मनुस्मृति जलाने वाले लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें 2 बातें, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। 2 बातें इसमें हम अलग-अलग कहना चाहेंगे। गोल्डन दास अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के सच में भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, तो उनको इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में लिखा है एवरी एक्शन शुड इक्वल रिएक्शन। तो अगर आप मनुस्मृति को जलाएंगे तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति के अनुयायी भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो बिना प्रयास किए आप डॉक्टर साहब का अपमान करने का काम करेंगे यदि आप मनुस्मृति जलाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि गोल्डन दास को मनुस्मृति का अध्ययन करना चाहिए। मनुस्मृति में कहीं ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है जिसके आधार पे गोल्डन दास या कोई दलित व्यक्ति अपने आप को दलित पाए। दलित को दलित बनाने का सर्टिफिकेट संविधान देता है, मनुस्मृति नहीं देती है। मनुस्मृति के कवर पेज पे सबसे पहला श्लोक जो लिखा हुआ है वो लिखा है, जन्मने जायते शूद्रा कर्मा संस्कारादिति उच्यते वेद पाठा भवेद विप्रः ब्रह्म ज्ञानाति ब्राह्मणा, यानी कर्म से सब शूद्र हैं। दलित अपने आप को शूद्र मानता है, और जब मनुस्मृति कहती है कि जन्म से सब शूद्र हैं, तो मनुस्मृति ने कैसे दलित बना दिया, कैसे पिछड़ा बना दिया, कैसे अगड़ा बना दिया। द्वितीय अध्याय में मनुस्मृति में जहां वर्ण विभाजन लिखा है, वहां 22वें से लेके 26वें श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दलित दास होगा। दलित ना गौतम होगा, न दलित वाल्मीकि होगा, न दलित की और जो परिभाषाएं अभी हैं, ये सब नहीं होगा, दलित दास होगा। और वर्तमान में दास हमारे जितने भी संत समाज के लोग हैं वो अपने साथ लगाते हैं, राजू दास, नृत्य गोपाल दास, कृष्ण मोहन दास, बजरंग दास, बलराम दास। तो तुम दलित कहाँ हो गए? किस आधार पे तुम अपने आप को दलित बनाते हो? दलित बनाने का जो कार्य कर रही है देश के अंदर, वो संविधान कर रहा है। संविधान में आप कहाँ जन्म लिए हो उस हिसाब से जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है, और जन्म प्रमाण पत्र के साथ आपको जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो अगर आपको विरोध करना है तो आप संविधान का विरोध कीजिए, आप मनुस्मृति का विरोध नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि मनुस्मृति सामंतवादिता का सूत्र है। देश के अंदर संविधान लागू है, देश के अंदर सामंतवादिता नहीं लागू है। ईरान, इजराइल में सामंतवादिता काम कर रही है। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ हमको संविधान से अपनी दुहाई लगानी चाहिए। और इस पूरे देश के सभी सनातनियों के लिए राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद ने एक अलग टाइटल सनातनी बनाया है, और मैं भी सनातनी मुहिम के तहत हमने 4000 से ज्यादा परिवारों को उनकी जाति हटा के और सनातनी बना दिया है। और सनातनी सामान्य है। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के हिंदुओं से अपील करना चाहते हैं कि अपनी ये जाति की जो भी कलई है, इसको अपने घर की खूंटी पे निकाल के घर के बाहर निकल के आइए, सनातनी बनिए, सम्मान के साथ रहिए। देश का दलित भी सम्मान चाहता है, पिछड़ा भी सम्मान चाहता है, सामान्य भी सम्मान चाहता है,
और सम्मान दिलाने का मंच राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद है। हमारे साथ जुड़ के सनातनी बनिए, सम्मान से जीवन जिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।